नमस्ते, आप देख रहे हैं एएम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। तो आज की क्लास में अपन इंडिया करंट अफेयर जनवरी 2025 को पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के मादक पदार्थ निरोधक आयोग यानी यूएनओ नॉरेटिक्स ड्रग आयोग, जिसको अंग्रेजी में अपन लिख सकते हैं कमीशन ऑन नॉरेटिक्स ड्रग्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं CND। तो ये जो नॉरेटिक्स ड्रग आयोग है, इसका 68वां सत्र का जो अध्यक्ष है वो चुना गया था भारत को। मुख्यालय है ये है अपने वियना के अंदर ऑस्ट्रेलिया में। अध्यक्ष चुना गया था 68वें सत्र का और 6 दिसंबर 2024 को इसने अध्यक्षता ग्रहण कर ली थी। मादक पदार्थ यानी क्या हो सकता है? कोई नशीली चीज़ें, ठीक है। तो ये जो है मादक पदार्थ निरोधक आयोग, जिसको नॉरेटिक्स ड्रग आयोग, ड्रग यानी भी नशीली चीज़ें ये होती हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि CND जो है नॉरेटिक्स ड्रग्स आयोग। इसके एक प्रकार से ये क्या है तो याद रखना, नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर प्रमुख नीति निर्माण की एक संस्था है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, यानी केन एक नदी है, बेतवा एक नदी है, इन दोनों को जोड़ने की एक परियोजना बनी गई है, जिसे बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का नाम दिया गया है। इसकी आधारशिला रखी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो किसने रखी थी? नरेंद्र मोदी ने रखी थी। कब रखी थी? 25 दिसंबर 2024 को रखी थी। कहाँ रखी थी? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में, ठीक है। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को भी ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 में मध्य प्रदेश के किन स्थानों को जो है इसके अंदर जोड़ा गया था, शामिल किया गया था? तो याद रखना बांधवगढ़, खजुराहो और पन्ना। रातापानी टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश के अंदर है। नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। अब इसके लिए करंट में अपन को ये याद रखना है कि ये देश का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 2 दिसंबर 2024 को। बेसिन सेंटर जो है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु के अंदर किया गया था। और किसने किया था? उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा किया गया था। 4 दिसंबर 2024 को किया गया था। और इसका उद्देश्य था परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना। दूसरा उद्देश्य ये था AI तैयार बल का निर्माण करना। AI तैयार बल यानी कि तैयार यानी रेडी फोर्स, ठीक है। तो AI तैयार बल का निर्माण करना भी इसका उद्देश्य है। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के सहयोग से ये स्थापित किया गया था। 13 दिसंबर 2024 को भारत से मोस्ट फॉरवर्ड नेशन MNF का दर्जा वापस लिया गया था। किसने लिया था? तो याद रखना ये स्विट्जरलैंड यूरोपीय देश की सरकार ने लिया था। योग पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? तो अपने भारत का जो पहला राज्य बना था वो उत्तराखंड बना था। गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली किस राज्य ने शुरू की? तो याद रखना ये कर्नाटक राज्य के वन विभाग के द्वारा शुरू की गई थी। तो गरुड़ याद रखना ये तो पक्षी ये कहाँ रहता है? वन में रहता है, तो वन विभाग शुरू करेगा। और कौन से राज्य का? तो कर्नाटक। तो ऐसे एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि गरुड़ पक्षी है ना, उसने अपनी अक्षी यानी आँख का पर्यायवाची होता है अक्षी। तो याद रखना कि गरुड़ अपनी अक्षी से नहीं देखने का नाटक करता है। यानी जैसे अपन आंखें होने पर भी कोई कहता है मुझे तो दिख ही नहीं रहा, नाटक करते हैं। तो ऐसे ही याद रखना गरुड़ पक्षी अपनी अक्षी से, अक्षी यानी आँख हो जाएगा, अक्षी से नहीं देखने का नाटक करता है। तो नाटक से याद हो जाएगा कर्नाटक। और गरुड़ गरुड़ाक्षी और अक्षी से यहाँ पर गरुड़ प्लस अक्षी याद रखना, ये जब संधि करते हैं तो गरुड़ाक्षी बन जाता है। तो गरुड़ाक्षी याद रखना। गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली कर्नाटक राज्य के वन विभाग के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं V नारायण, और इनसे पहले V नारायण से पहले थे S सोमनाथ। तो इसको भी एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि सोना याद रख लेंगे तो सो से याद रखना, सो पहला आ रहा है तो सोमनाथ पहले था, अब क्या बन गया? नारायण बन गया। तो याद रखना सोना से याद हो जाएगा। छठी वेधशाला जो है खगोलीय वेधशाला, ये भारत की छठी खगोलीय वेधशाला जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, ये कौन सी है? तो याद रखना पेंचेत हिल जो कि पुरुलिया में है, यहाँ पर स्थापित की जाएगी। पुरुलिया के अंदर, पेंचेत हिल के अंदर। इजराइल और हमास युद्ध के दौरान जो भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था, ठीक है। ऑपरेशन अजय, क्योंकि ऑपरेशन के साथ साथ 2-4 ऑप्शन के अंदर वो कुछ और नाम दे देंगे, तो ऑपरेशन अजय याद रखना अपन को कि इजराइल और हमास युद्ध के दौरान भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन मजदूरों को
भूमि जिनके पास में नहीं है ऐसे मजदूरों को भूमिहीन, यानी ऐसे मजदूर जिनके पास में भूमि नहीं है, भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये देने की घोषणा की योजना शुरू की है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने ये शुरू की है। तो भारत से संबंधित नहीं है, फिर भी अपन को थोड़ा सा याद रख लेना है भाई कि 4 रिमोट उपग्रह किसने लॉन्च किए अभी, तो चीन ने। ठीक है, जनवरी को मान करके अपन को याद रखना है ये सारी चीज़ें। भारतीय नौसेना को मिले अत्याधुनिक जहाज, तो इनके नाम क्या है, एक तो है सूरत, एक नीलगिरी। ठीक, तो नीली सूरत नौसेना के जवानों की इस तरह से अपन को याद रखनी है कि नीली सूरत यानी नीली से नीलगिरी, सूरत से सूरत, और नौसेना को अत्याधुनिक जहाज मिले थे, उनके नाम है, याद रख लेना थोड़ा सा, है ना, पूछा तो नहीं जाएगा, फिर भी पूछ ले कभी, है ना। तो पेरिस एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे मैक्रोन, उनके साथ में नरेंद्र मोदी जी अपने भारत के राष्ट्रपति ने से अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 17 बच्चों को प्रदान किए गए हैं। ये संख्या याद रखनी है कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 दिया गया है, तो ये दिया गया था 17 बच्चों को। ठीक है, समुद्रयान क्या है, तो याद रखना ये भारत का प्रथम मानवीय जलमग्न मिशन है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, इसका आयोजन किया गया था भुवनेश्वर, ओडिशा के अंदर। ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिक तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है। ये याद रखना कि भारत का प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर जो है इसका शुभारंभ किया गया था सिक्किम से। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 ये दिया गया था सैयद अनवर खुर्शीद को। 85वां स्थान है भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अंदर। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने थे प्रबोवो सुबियातो। भारत वन रिपोर्ट 2023 ये जारी की गई थी 21 दिसंबर 2024 को। 25 में अपन को पढ़ना ही है। ठीक है, तो 21 दिसंबर 2024 को ये वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी। वनों का सर्वे शुरू हो गया था 23 के अंदर, जो रिपोर्ट बनी थी ये 24 के अंदर जारी की गई थी 21 दिसंबर 2024 को। पर्यावरण तथा वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। कब जारी की गई, 21 दिसंबर 2024 को। वन से याद रखना है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देहरादून के अंदर है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई ISFR का ये 18वां संस्करण था। भारत के अंदर कुल वन एवं वृक्षावरण जो है ये याद रखना कितने परसेंट है, तो 25.17% है। तो यही पूछा जाता है आंकड़ा ज़्यादातर, और वन आवरण अलग से पूछे तो 21.76%, और वृक्षावरण अगर पूछा जाए तो ये याद रखना 3.41% है। वन एवं वृक्षावरण के अंदर सबसे ज़्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़ के अंदर हुई है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा कमी जो है मध्य प्रदेश और कर्नाटक के अंदर हुई है। तो दो राज्य तो अपन को याद रखने ही है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।